हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ठंड बढ़ गई है तो ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ गई है। आज का जो न्यूज़ है वो ये है कि मैं जिस जगह रहता हूँ उस जगह है ठंड। और सुबह सुबह इतनी कुहासा थी कि मानो बहुत ज़्यादा कुहासा थी, बहुत ज़्यादा कुहासा थी बच्चों। तो आप लोगों को ये गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने आप को कंबल या रजाई में डुबक के रहो, लेकिन डुबक के रहना भी अच्छी बात है और साथ ही साथ पढ़ना भी जरूरी है। तो आप लोग पढ़िए पढ़िए और आगे अब अच्छे से मार्क्स लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। साथ ही साथ आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ। नया टॉपिक है और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ ये है कि थोड़ा सा थोड़ा सा ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से ही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रकाश के परावर्तन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पण के किरण आरेखों की बनावट में क्या है, उस चीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और इस वीडियोस में सिर्फ वही डिस्कस होगा। तो ध्यान दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुछ प्यार भरी बातें भी करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। बिल्कुल। तो देखा जाए, सबसे पहली बात है यहाँ पे कुछ शर्तें वर्तें दी हुई हैं। क्या है आखिर शर्तें ये, तो शर्तें क्या है भाई हम लोग देख लेते हैं। शर्त यहाँ है कि अगर कोई, क्या दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बता देना हमें। शर्त ये कि अगर कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण भाई, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन जो है जनरली क्लास 10 के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप इस चैप्टर्स को पढ़ो। और पिछले वीडियोस में मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि इससे अधिकांश नंबर आते हैं, इससे अधिकांश नंबर आते हैं, दर्पण से अधिकांश नंबर हमारे आते हैं। तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास दो दर्पण है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये मैंने देखा बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो ये जो है ये है अवतल, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण और ऊपर वाली है, इधर वाली है अवतल दर्पण। दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो एक बार। बिल्कुल दिखाई दे रही है, एकदम बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है अवतल दर्पण और वो है उत्तल दर्पण। भाई दो दर्पण है हमारे पास। अब दो दर्पण है तो शर्त भी दे रखी है। अब शर्त दी है तो उससे पहले हम दर्पण के बारे में एक चीजें बता देते हैं। क्या चीजें हैं सर, तो चीजें हैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तीन बिंदु होते हैं। पहला होता है सी फॉर सेंटर, इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। ओके बच्चों, वक्रता केंद्र बोला जाता है इसको। एक होता है पी यहाँ पे, जो कि मुख्य अक्ष जो है दर्पण के बीचों बीच से जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है बच्चों, ध्रुव। तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा पी जिसको बोला जाएगा ध्रुव, और एक हो जाएगा यहाँ पे सेंटर, तो वो सेंटर भाई हमारा यहाँ पर है। बिल्कुल। अब बात आती है भाई फोकस की। तो सर यह फोकस कहाँ दिखाई दे रहा है आप, तो देखिए फोकस कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण पर जब कोई किरण परावर्तित होती है, जहां परावर्तित होते हैं तो वहां काटेंगी, तो काटेंगी तो भैया काट कहाँ रहे हैं, यहाँ काट रही है तो यहाँ काट रही है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा फोकस। इसको हिंदी में भी बोलता है फोकस, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एस से। अब एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से भी दिखाया जाता है। जो डॉटेड लाइन से जो दिखाया जाएगा वो समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। तो अभी यहाँ पे ये आई से दिखाया जाएगा, ये आर से दिखाया जाएगा।
अभी ये देखिए ये फोकस हो गया। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको फोकस और फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ और त्रिज्या के बीच में संबंध को हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर जो है हम सभी लोग प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस चीज को हमने दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चूंकि अगर ये प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है किसमें, अवतल दर्पण में, तो ये प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। किस पे बनेगा बाबू, फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। किस पर बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा और वो भी क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना, बनेगा और वास्तविक होगा, है ना, वो भी क्या होगा, वास्तविक होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, वास्तविक क्यों ना हो, आखिर ये अवतल दर्पण है कि नहीं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण का जो भी प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिल्कुल वास्तविक बनेगा। और वास्तविक साथ साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। वास्तविक साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक होगा तथा सीधा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा ना, सीधा बनेगा, हाँ सीधा बनेगा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे जब ये जो किरण है, ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा तो रही है, लेकिन इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लौटेगी इस साइड में। जब इधर लौट रही है तो यहाँ पे हम जो है इसको ये डॉटेड लाइन में हम दिखाते हैं, तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पर आके मिल रही है, तो ये बनेगी यहाँ पर F। और ये जो डॉटेड लाइन यहाँ हम दिखा रहे हैं ये है अभिलंब, जो कि यहाँ पर ये I और यहाँ पर ये R दिखाएगा, और ये चीज यहाँ पर जाके ये यहाँ पर कट रही है, जिसको C से यहाँ दिखाया जाता है। तो मैंने C यहाँ पर न दिखाकर मैं C को यहाँ पर दिखाऊंगा, जो कि केंद्र हमारा, वक्रता केंद्र जो है हमारा, वक्रता केंद्र जो है वो हमारा कहाँ बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। वक्रता केंद्र यहाँ बनेगा। एक चीज शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया है कि ये जो है सीधा नहीं बनकर ये बनेगा कैसा, ये उल्टा ही रहेगा, है ना। ये उल्टा रहेगा मतलब क्या, जैसे कि उल्टा मतलब ये नहीं होता कि भैया उसका उल्टा, ठीक है ना, ये वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा, ठीक है ना। बस यदि क्या है ना, हमारे यहाँ हाथ है तो उसका वो दूसरा हाथ रहेगा। तो यहाँ पे एक से लिख सकते हैं उल्टा, उल्टा दिखेगा, ये बोल सकते हैं। उल्टा भी बनेगा नहीं, उल्टा दिखेगा, ठीक, अब ये सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ इसका परिभाषा ये होगा कि जब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता प्रतीत होगा, ये हो गया। और साथ ही साथ ये सीधा भी रहेगा, है ना, साथ ही साथ ये आभासी, ठीक है, ये आभासी होगा, आभासी तथा सीधा रहेगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का समझ में आ गया बच्चों। ये कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। अगला शर्त क्या है जैसा वो देखिए कि अगर शर्त में ये दिया हुआ अगला शर्त है, तो अगला शर्त क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो,
अब हम इसको मिटाते हैं, शर्त अब बदल जाएगी। शर्त क्या हो जाएगी? अब शर्त ये है कि अभी ये मैं सब मिटा देता हूं, ये अब इस पर ये नहीं आ रही है, ये अब बदल जाएगी। अब स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, स्टेटमेंट अब थोड़ा बदल जाएगा, सब वही रहेगा, सब वही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस कहते फिगर का जो डायरेक्शन है, फिगर का जो डायरेक्शन है वो बस बदल जाएंगे। और ये चीज याद रहे, आपको हमेशा ये चीज याद रहे कि ये जो इसका ये जो है चित्र, ये चित्र आपको एकदम हमेशा याद रखने होंगे, ठीक है? चित्र आपको हमेशा याद रखने होंगे। तो क्या है कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण फोकस पर या फोकस से होकर होकर गुजरती है, गुजरती है, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताओ बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? तो बताओ। तो अभी हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करके देखते हैं कि फिगर ड्रॉ करने के बाद ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मान लो कि अपने पास फिगर ये है, फिगर ये है सर, इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा परेशानी देगी। तो क्या है कि हम यहाँ पे ये भी मिटा देते हैं, ये यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, हमारे ये आ गया किरण, ये होके गुजरा, ये गुजरा, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद ये क्या हो रहे हैं, ये देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये भाई मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। बताओ तो इसको कौन रोकने जाता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है? ठीक है भाई, जाओ तुम। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये अभिलंब जो है ये हमारा सेंटर पे जा रही है, जा रही है बच्चों। तो ये देखो, ये आई शो कर देगी, ये आर शो कर देगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये बन जाता है कि जब क्या है, जब तक जब है ही पहले बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगी। प्रतिबिंब यहाँ क्या बनेगी, वो जो है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तो निकल ही जा रही है ना? तो आपतित किरण क्या होती है, वो परावर्तन होने के बाद जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर तो निकल ही जा रही है। तो फोकस हुए थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब तो ये भाई अनंत में जा रही है कि नहीं? तो ये क्या हो रही है भाई, अनंत में जा रही है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? ये शायद मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में गलत कर दिया है। होकर, प्रकाश की किरण फोकस से जब जाती है तो वो किधर, परावर्तित होने के बाद किधर जाएगी? तो गुजरती है तो परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, तो परावर्तित होकर, परावर्तित होकर किधर जाती है? किधर जाती है? ये साथ इस तरह से पूछा जाएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखो प्रकाश की किरण आ गई, प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, तो ये दर्पण से जब टकरा गई तो यह देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जो है किरण जो है उसके समानांतर होकर गुजर रही है। तो यहाँ में ले देंगे कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो वह परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के,
मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इसका क्या है सर, इसका ये है कि देखो यहाँ पर से ये तो ले लिया, अब ये सीधा ऐसे जाएगी तो यहाँ पर ये आती हुई दिखाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे ऐसे करके दिखा देगी। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं है, स्टेटमेंट वही सेम ही है। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पर प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी परावर्तित किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर होके ही जा रही हैं। ठीक है, अगला अगर बोलता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आपतित किरण रहे तब क्या होगी भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के समानांतर हो तब क्या होती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के समानांतर हो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो अभी देखो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो क्या होता है। तो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जैसा कि हमने पढ़ा है, या शायद नहीं पढ़ा तो अभी लोग पढ़ लेंगे। तो देखो ये हमारा दर्पण है, हमारा यहाँ से देखो ये इधर से आ रहा है, तो अगर इधर से आएगा तो ये मान लो वक्रता केंद्र है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे देखो ये टकरा गया, तो टकराने के बाद अगेन ये चूंकि इधर से आ रही है, आपतित किरण तो जा रही है भाई, और आपतित किरण जाने के बाद इधर टकराने के बाद यही इसी दिशा में ये लौट भी जा रही है, इसी दिशा में ये क्या कर रही है, लौट के भी जा रही है। तो जब जा रही है तो ये आपतित किरण जो है जब दर्पण से टकराती है वक्रता केंद्र से होते हुए, तो परावर्तित किरण भी वहीं से ही वो लौट जाती है, और इसलिए लौट जाती है क्योंकि अभिलंब भी जो है वहां पे वो बन रहा है, अभिलंब भी जो है वहां पे क्या हो रहा है, बन रहा है। और किसी बिंदु पर अभिलंब जब होती है, इसलिए जो किरण जो है दर्पण से वो परावर्तित होते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी वही चीज होंगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ तो ये चीज यहाँ से केंद्र की ओर दिखाएंगी, और ये चीज जब केंद्र की ओर दिखाएंगी अगेन इसी दिशा में ये लौटती हुई भी नजर आएंगी। ठीक है ना, नजर आएंगी। फोकस का फोकस तो ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनेगा कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुए वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब होकर गुजर रही है, ठीक ना, वक्रता केंद्र से तो होकर गुजर रही है, तब परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लौट जाती है जिससे आपतित किरण नहीं, यहाँ पे
कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण जो यहाँ होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। सेम स्टेटमेंट उत्तल दर्पण पे हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं नजर आएगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, समझे, एकदम कोई फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों के दोनों जो है वो एकदम सेम टू सेम ही रहेंगी, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, लास्ट इसमें है, इस दर्पण का बोला जा रहा है कि ध्रुव की दिशा में अगर आपतित किरण रहे, तो अगर ध्रुव की दिशा में अगर आपतित किरण रहेगा तो क्या होगा, जब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण रहेगा तब क्या होगा। तो ये मतलब हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट अभी यहाँ पे बदल देते हैं, शर्त अभी बदल गई। शर्त क्या बन जाएगी, शर्त ये रहेगी कि जब 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 किरण, जब आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण ध्रुव पर, ध्रुव पर पड़ती है, पड़ती है, तब क्या होता है, क्या होता है। तो ध्यान दिया जाए कि अगर आपतित किरण जब ध्रुव पर पड़ेगी तो क्या होगा बच्चों, जब आपतित किरण ध्रुव पर पड़ेगी तो उसकी शर्त डालने पर उसकी बदल जाएगी, कुछ नियम बदल जाएंगे। तो क्या नियम बदल जाएंगे, तो ध्यान दो, क्या नियम बदल जाएंगे जरा उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे फिगर भी बदल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिलेंगी। तो देखो क्या है कि जब किरण ध्रुव पर पड़ेगी, यानी ध्रुव पर पड़ रही है, तो उसी तरह से वो यहाँ से निकल भी जाएंगे, उसी तरह से वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आई बना रहे हैं, इधर आर बनाएंगे। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर भी अगर ये ध्रुव ऊपर गिरेगी तो यहाँ पर भी ऐसे ही निकल जाएंगे। दोनों सिचुएशन में सेम टू सेम वही रहेगा, दोनों सिचुएशन में सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अविलंब जो है बन गई, परावर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य अक्षर में आई बराबर जो है वो आर बनाते हुए जाएगी, आई बराबर जो है यहाँ पे आर बनाते हुए जाएगी। तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है, इसका जैसे आया वैसे ही जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है, अक्ष के समांतर जा रही है कि नहीं जा रही है, या फोकस से कटेगी कि नहीं कटेगी, इस तरह के इसमें कोई स्टेटमेंट देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ ही गया है। आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे कि गोलीय अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब, इस चीज़ के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, और देख के हम लोग ये पता करेंगे कि उससे रिलेटेड कोई दिक्कत या कोई परेशानियां हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, और आपसे बार बार मुलाकात होगी, और आप हमसे जुड़े रहें, और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और लोगों से विनती है कि आप सभी लोग देख के जाते हैं तो कम से कम कमेंट लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, आप लोग से थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद और जय भारत।